तो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोकगीतों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले भाग में हम राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न तथा अन्य मानक पुस्तकों पर भी आधारित प्रश्न है, जो प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विथ एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, लांगुरिया लोकगीत है। प्रश्न नंबर 1 है, लांगुरिया लोकगीत है। ऑप्शन 1 दे रखा विवाह गीत, ऑप्शन 2 दे रखा होली गीत, ऑप्शन 3 दे रखा प्रेम गीत, ऑप्शन 4 दे रखा भक्ति गीत। तो लांगुरिया जो लोकगीत है वह है होली गीत। कौन सा गीत है? होली गीत। और ये केला देवी की आराधना में भी गाया जाता है, की आराधना में गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा होली गीत। और केला देवी का जो मंदिर है वह है करौली में। कहाँ पर है? करौली में। इसके बाद में अपना प्रश्न नंबर 2 है, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वह कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है गंगानगर। तो चार वेद जो लोक गायन शैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टोंक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 अपना, सुपना गीत गाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा विवाह के समय, ऑप्शन 2 दे रखा गम या शोक के समय, ऑप्शन 3 दे रखा सोपन को बताते हुए, ऑप्शन 4 दे रखा हरिभजन करते समय। तो सुपना जो लोकगीत है वह स्वपन को बताते हुए गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपन को बताते हुए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, विवाह में गाली गीतों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा पीठी गीत, ऑप्शन 2 दे रखा है पीपली गीत, ऑप्शन 3 दे रखा है सुपना गीत, ऑप्शन 4 दे रखा है शीटना या शीरनी गीत। तो विवाह में जो गाली गीत होते हैं उनको कहा जाता है शीटना या शीटनी गीत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीटना या शीटनी गीत। एक कामण गीत होते हैं जो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। और एक अपने पास में है सुपना गीत, जो स्वपन को बताते हुए गाए जाते हैं, स्वपन को बताते हुए जाते हैं। पीठी गीत शादी में हल्दी के समय गाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, विवाह में जो गाली गीत होते हैं उन्हें कहा जाता है शीटना या शीटनी गीत। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम के माध्यम से संदेश दिया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पति के आने का संदेश, ऑप्शन 2 दे रखा है युद्ध में वीर गति प्राप्त करने का संदेश, ऑप्शन 3 सी दे रखा है विवाह से पूर्व मिलने का संदेश, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। तो राजस्थान का जो राज्य गीत केसरिया बालम है उसके माध्यम से पति के आने का संदेश दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पति के आने का संदेश। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, ये वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा कलाली गीत, ऑप्शन 2 दे रखा कामण गीत, ऑप्शन 3 दे रखा काजलिया गीत, ऑप्शन 4 दे रखा पड़िहारी गीत। तो वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है कामण गीत। कलाली गीत है वीर रस प्रदान गीत। और ये है एक मनोरंजन गीत है जो शराब बेचते समय गाया जाता है। बेचते समय गाया जाता है। काजलिया गीत है दूल्हे की भाभीियों के द्वारा
बारात की निकासी के समय गाया जाने वाला गीत। गाया जाने वाला गीत। और एक पनियारी गीत है, पानी लाते समय गाए जाने वाला गीत। समय गाए जाने वाला गीत। और वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए जो गाया जाता है वो होता है कामण गीत। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रशंसा आता है असुमेलित है। तो ऑप्शन 1 दरखा बालों के श्रृंगार का गीत कांगस्यो गीत। ऑप्शन 2 दरखा स्वपन 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 के वर्णन का गीत सुपना गीत। पुत्र जन्म का गीत कुकड़ी। और नवजात शिशु के भाग्य लिखने के समय का गीत है बेमाता गीत। तो बालों के जो श्रृंगार का जो गीत है वह है कांगस्यो गीत, ये बात सही है। इसके बाद में स्वपन के वर्णन का जो गीत है वो सुपना गीत, ये बात भी सही है। पुत्र जन्म का गीत कुकड़ी। और नवजात शिशु के भाग्य लिखने के समय का गीत बेमाता गीत, ये बात भी सही है। लेकिन पुत्र के जन्म के समय जो गीत गाया जाता है वो गाया जाता है जच्चा होलर या हरका हिंडोला। कुकड़ी गीत क्या होता है? कुकड़ी गीत होता है राती जगह का अंतिम गीत। कुकड़ी क्या होता है? राती जगह का अंतिम गीत। और कुकड़ी एक रस्म भी होती है सांसी जनजाति में। सांसी जनजाति की एक रस्म भी होती है जिसमें लड़की को अपने ससुराल में जाने से पहले चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती है। तो जो इसका सही आंसर रहेगा, असुमिलित पूछा था तो पुत्र जन्म का जो गीत है वो कुकड़ी नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ में भील स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है केवड़ा गीत। ऑप्शन 2 दे रखा हमसीडो गीत। ऑप्शन 3 दे रखा हरजस गीत। ऑप्शन 4 दे रखा गोरबंद गीत। तो मेवाड़ में भील और स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर गाया जाने वाला जो गीत है वह है हमसीडो गीत। कौन सा गीत है? हमसीडो गीत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, शराब बेचने वाली जाति के द्वारा मनोरंजन के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कोयलड़ी गीत। ऑप्शन 2 दे रखा है कामण गीत। ऑप्शन 3 दे रखा है कलाकी गीत। ऑप्शन 4 दे रखा है कल्लड़ी गीत। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी कलाली गीत। कोयलड़ी गीत दुल्हन की विदाई के समय गाया जाता है, दुल्हन की विदाई के समय। और कामण गीत है दूल्हे दुल्हन को वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले, जादू टोने से बचाने के लिए। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, इचकी गीत गाए जाते हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है याद करते समय। ऑप्शन 2 दे रखा है युद्ध करते समय। ऑप्शन 3 दे रखा है पुत्र जन्म के समय। ऑप्शन 4 दे रखा है मृत्यु के समय। तो हिचकी गीत गाए जाते हैं किसी को याद करते समय, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 या किसी को याद करते समय। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, रजवाड़ों में शराब पीते समय गाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है होलर गीत। ऑप्शन 2 दे रखा है दुपट्टा गीत। ऑप्शन 3 दे रखा है दारूड़ी गीत। ऑप्शन 4 दे रखा है कोयलड़ी गीत। तो रजवाड़ों में जो शराब पीते समय जो गीत गाया जाता है वह है दारूड़ी गीत। कौन सा है? दारूड़ी गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, गणगौर के त्यौहार पर विशेष रूप से कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है हीड़ गीत। ऑप्शन 2 दे रखा है घूमर गीत। ऑप्शन 3 दे रखा है हिंडोला गीत। ऑप्शन 4 दे रखा है सारंग गीत। तो गणगौर के त्यौहार पर जो विशेष रूप से गीत गाए जाते हैं वो गाए जाते हैं घूमर के गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घूमर गीत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है पणिहारी। ऑप्शन 2 दे रखा है इंडोनी। ऑप्शन 3 दे रखा है पीपली। ऑप्शन 4 दे रखा है अपना ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हरका हिंडोला क्या है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका अगला प्रश्न अपना, हरका हिंडोला क्या है? तो इसका प्रश्न 1 दे रखा है, ऑप्शन 1 दे रखा है पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्ध की मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत। और ऑप्शन सी दे रखा है विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत। ऑप्शन डी दे रखा है गणगौर के त्यौहार पर गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हरका जो हिंडोला गीत है वो गाया जाता है पुत्र जन्म के समय। कब गाया जाता है? पुत्र जन्म के समय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, केसरिया बालम पधारो आओनी मारे देश, उक्त पर्यटन गीत किस मांड गायिका के द्वारा गाया गया है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है अल्लाह जिलाबाई। ऑप्शन 2 दे रखा है पनो बेगम। ऑप्शन 3 दे रखा है गौरी देवी। ऑप्शन 4 दे रखा है मांगी बाई। तो ये जो गीत गाया गया है ये गाया गया है अल्लाह जिलाबाई के द्वारा।
किसके द्वारा? अल्लाह जिला बाई के द्वारा। और ये एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत है, जिसे गाया जाता है मांड गायन शैली में। कौन सी गायन शैली में? मांड गायन शैली में। और जो अल्लाह जिला बाई थी, इन्होंने इसे सर्वाधिक बार गाया है। सर्वाधिक बार जो इन्होंने गाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है अल्लाह जिला बाई को। जिला बाई को। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर है, पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाने वाला गीत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन 1 दरका पपैया या पंछीड़ा, ऑप्शन 2 दरका काजलियो और कांगसियो, ऑप्शन 3 दरका पटेलिया बिछिया लालर, ऑप्शन 4 दरका लाखा फुलानी के गीत। तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो गीत गाए जाते हैं वो है पटेलिया, बिछिया और लालर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न इस प्रकार से था, पटेलिया, बिछिया और लालर। लालर क्या है? उसमें दे रखे थे आभूषण, गीतों के नाम, मिठाइयों के नाम और कपड़ों, ओढ़नी के नाम। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पटेलिया, बिछिया, लालर, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है तो प्रश्न अपना, कागा गीत किस पक्षी से संबंध है? कागा गीत का किस पक्षी से संबंध है? ऑप्शन 1 देखा मोर, ऑप्शन 2 देखा कौवा, ऑप्शन 3 देखा कबूतर, ऑप्शन 4 देखा तोता। तो कागा गीत का जो संबंध है वह है कौवे गीत से। कौवे से, किससे? कौवे से। और यह भी एक विरह गीत है, जो ये भी क्या है, एक विरह गीत है। विरह गीत है जो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है, ससुराल में रह रही लड़की किस गीत के माध्यम से अपने पीहर को याद करती है? ऑप्शन 1 दरका है चिरमी, ऑप्शन 2 दरका कागा, ऑप्शन 4 दरका है चिरजा, ऑप्शन 4 दरका है कुर्जा। तो ससुराल में रह रही लड़की किस गीत के माध्यम से अपने पीहर को याद करती है? चिरमी गीत के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिरमी गीत। चिरजा क्या होता है? लोक देवियों की आराधना में गाए जाने वाले गीतों को चिरजा कहा जाता है। और कुर्जा क्या है? कुर्जा एक विरह गीत है। क्या है? विरह गीत है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन 1 दरका हरजस, ऑप्शन 2 दरका हमसीडो, ऑप्शन 3 दरका हिंडो, ऑप्शन 4 दरका लावणी। तो इसका जो सही आंसर है, सावन के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला जो गीत है वह कौन सा है? हिंडो। लावणी क्या है? अपने प्रियतम को बुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत। अपने प्रियतम को बुलाने के लिए गाए जाने वाले गीत। हमसीडो क्या है? भील महिला और पुरुषों के द्वारा साथ मिलकर गाया जाने वाला गीत है। हरजस। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है अल्लाह जिलाबाई, ऑप्शन 2 दे रखा है, ऑप्शन अपना जो दो दे रखा है वो दे रखा है बन्नो बेगम, ऑप्शन 3 दे रखा है गौरीबाई, ऑप्शन 4 दे रखा है मांगी बाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये रहेगा, किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है अल्लाह जिला बाई को। किसको कहा जाता है? अल्लाह जिला बाई को। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, विख्यात गजल गायक जगदीश सिंह का पैतृक निवास कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है हनुमानगढ़, ऑप्शन 2 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 3 दे रखा है चूरू, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रीगंगानगर। तो विख्यात जो गजल गायक है, अभी तो इनका शायद देहांत हो चुका है, और जो जगजीत सिंह जी से इनका जो पैतृक निवास था वो था श्रीगंगानगर। कौन सा था? श्रीगंगानगर। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, ढोला मारू गीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दरखा जैसलमेर, ऑप्शन 2 दरखा बाड़मेर, ऑप्शन 3 दरखा जोधपुर, ऑप्शन 4 दरखा सिरोही। तो जो ढोला मारू गीत है वह प्रसिद्ध है सिरोही में। कहाँ पर प्रसिद्ध है? सिरोही में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिरोही। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दामाद के ससुराल आगमन पर गाए जाने वाला गीत है। ऑप्शन 1 दरखा कामण, ऑप्शन 2 दरखा सीटना, ऑप्शन 3 दरखा ओल्यू, ऑप्शन 4 दरखा पावना। तो कामण गीत है वरवधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। वरवधु को जादू टोने से बचाने के लिए। सीटना होते हैं गाली वाले गीत। ओल्यू गीत है दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाला गीत। दुल्हन की विदाई के समय। और पावना गीत होता है दामाद के ससुराल में आने पर गाया जाने वाला गीत। दामाद के ससुराल में आने पर गाया जाने वाला गीत।
इसके बाद में सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है? प्रश्न नंबर 24 अपना कि सुमटिया लोकगीत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है भील महिला से, ऑप्शन 2 दे रखा है ग्रासिया महिला से, ऑप्शन 3 दे रखा है सहरिया महिला से, ऑप्शन 4 दे रखा है कंजर महिला से। मतलब किस कौन सी जाति का गीत है? तो ऑप्शन 1 है भील महिला, तो इसका सही आंसर रहेगा भील महिला। और यह भी एक विरह गीत है, विरह गीत है। इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका जिसे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 दे रखा है अल्लाह जिलाबाई, ऑप्शन 2 दे रखा बनो बेगम, ऑप्शन 3 दे रखा गौरीबाई, ऑप्शन 4 दे रखा मांगी बाई। तो जो प्रथम महिला मांड गायिका थी पद्मश्री से सम्मानित, अल्लाह जिला बाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना अल्लाह जिला बाई। अब इसमें जो कुछ दे रखे ना, एक है गौरीबाई का जो संबंध है वह है पाली से। कहाँ से है? पाली से। और जो पन्नो बेगम है यह थी जयपुर से। और मांगी बाई, एक मांगी बाई तो 13 ताली वाली है और एक मांगी बाई है उदयपुर से। इनका जो संबंध है उदयपुर से। कहाँ से है? उदयपुर से। और जो केसरिया बालम केसरिया बालम जो गीत है सबसे पहले इन्होंने गाया था। किसने गाया था? मांगी बाई ने। सर्वप्रथम गाया था मांगी बाई उदयपुर की ने। और एक जो मांगी बाई है, एक मांगी बाई और है जिसका संबंध है 13 ताली नृत्य से, 13 ताली नृत्य से। जिनका इनका जो पीहर था वो तो था चित्तौड़गढ़। और इनकी शादी हुई थी पाली, पाली में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिला बाई। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, यह हाडोती क्षेत्र का लोकगीत है। इसमें बिच्छू के काटने पर मर रही पत्नी अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कहती है। तो ऑप्शन कौन सा गीत के माध्यम से? हाडोती का गीत है ये। और इसमें क्या है? बिच्छू के काटने पर अपनी मर रही पत्नी अपनी पति को दूसरी शादी करने के लिए कहती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है कलाली, ऑप्शन 2 दे रखा है बिछूड़ो, ऑप्शन 3 दे रखा है बरबुटा, ऑप्शन 4 दे रखा है चिरजा। तो इसका सही आंसर रहेगा बिछूड़ो गीत। कौन सा गीत है? बिछूड़ो गीत। इसके बाद में प्रश्न नंबर 27 है, मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जन्म स्थान है। ऑप्शन 1 दे रखा है अजमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है कोटा, ऑप्शन 4 दे रखा है जयपुर। तो मशहूर संगीतकार विश्व मोहन भट्ट का जो संबंध है वह है जयपुर से। कहाँ से है? जयपुर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, मांड गीत राजस्थानी किस क्षेत्र से है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 3 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है एक व दोनों। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 एक व दोनों। मांड गीत राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर से संबंधित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को कौन से राग से प्रसिद्धि मिली? ऑप्शन 1 दे रखा है मांड राग, ऑप्शन 2 दे रखा है चारवेद राग, ऑप्शन 3 दे रखा है ध्रुपद राग, ऑप्शन 4 दे रखा है कालसुरी। तो केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश को कौन सी राग से मिली है? मांड राग से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मांड राग। इसके बाद में म्हारी, प्रश्न नंबर 30 दे रखा है, म्हारी बरसालेरी मूमल हालेनी ये आलीजारी देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है जोधपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है बाड़मेर, ऑप्शन 4 दे रखा है जैसलमेर। तो इसका सही आंसर रहेगा जैसलमेर। क्या रहेगा? जैसलमेर। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में एक दो गीत और है। इसके बाद में एक गीत है बिणजारा गीत। कौन सा गीत है? बिणजारा गीत। ये गीत है पत्नी पत्नी पति को व्यापार हेतु विदेश जाने की प्रेरणा देती है। विदेश जाने की प्रेरणा देती है। और एक है मूमल गीत। जो इनके प्रसिद्ध जो कलाकार थे वो थे दापू खां, जिनका 2021 में निधन हो चुका है। निधन। और एक लाइन दे रखी है आरबीएससी की बुक में, वो मैं आपको बता देता हूँ लिख के यहाँ पे, कि मेवाड़ क्षेत्र में
मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के 15 दिन पहले लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोवंडी तथा हरणी, लोवंडी तथा हरणी तथा लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत गीतों को घड़ियों कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घड़ियों कहा जाता है। तो मेवाड़ क्षेत्र में दिवाली के 15 दिन पहले लड़कों के द्वारा गाए जाने वाले गीतों को कहा जाता है लोवंडी या हरणी। क्या कहा जाता है? लोवंडी या हरणी। और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले जो गीत हैं उनको कहा जाता है घड़ियों। क्या कहा जाता है? घड़ियों। तो ये दे रखा है आरबीएससी की 9th की बुक में। तो दोस्तों ये थे अपने लोकगीतों से संबंधित भाग 1 और 2 में हमने कर लिए 60 प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, आरबीएससी की पुस्तकों पर आधारित है तथा कुछ प्रश्न इनमें से अन्य पुस्तकों पर भी आधारित है। यदि आपको इन प्रश्नों को पीडीएफ में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है अपना आरके विथ एजुकेशन के नाम से, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए।